श्री राम सीता लक्ष्मण वन पधार गए। श्री दशरथ जी की मृत्यु हो गई। भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए। सब समाचार सुनकर अत्यंत मर्माहत हो गए। महामुनि वशिष्ठ जी, माता कौशल्या, पूर्वजन, प्रजाजन सभी ने जब भरत को राजगद्दी स्वीकार करने के लिए कहा, तब भरत जी दुखी होकर बोले, मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह बस स्नेह के मुंह से कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम से विमुख और निर्लज मुझ अधम के राज्य से आप मोहवश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करें। राजा वही होना चाहिए जो धर्मशील हो। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, क्यों ही यह पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण श्री सीता जी तथा श्री राम जी का वनवास हुआ। महाराजा तो राम के बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को चले गए। मैं दुष्ट सारे अनर्थों का कारण होते हुए भी होश हवास में वे सारी बातें सुन रहा हूँ। भरत जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की। वे श्री रामचंद्र दर्शन के लिए सबको साथ लेकर वन में पहुंचे। वहां बहुत बातें हुई। भरत जी के रोम रोम से आत्मग्लानि प्रकट हो रही थी। श्री राम जी ने उनसे कहा, भैया भरत, तुम व्यर्थ ही अपने हृदय में ग्लानि करते हो। मैं तो यह मानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में जितने पुण्यात्मा है, वे सब तुमसे नीचे हैं। जो मन से भी तुम पर कुटिलता का आरोप करता है, उसका यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। भाई, तुम्हारे में पाप की तो कल्पना करना भी पाप है। तुम इतने पुण्य जीवन हो, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप परपंच और सारे अमंगलों के समूह नष्ट हो जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। धन्य भायप, धन्य प्रेम, धन्य गुण दर्शन, धन्य राम, धन्य भरत। राधे कृष्ण, राधे।